12 टाइम मैं चैंपियन हूँ। मुकम्मल 170 किलो 150 किलो 5 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन रहा हूँ। जिलों के लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर इस मुकाबले को देखने के लिए मौजूद है। लास्ट जो मेरा रिकॉर्ड है 220 kg। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि तमाम देखने वाले खैर से होंगे। मैं इस वक्त चकसवारी आज़ाद कश्मीर में मौजूद हूँ, जहाँ पर आल पाकिस्तान व आज़ाद कश्मीर नेशनल चैम्पियनशिप बेंच प्रेस मुकाबला जात यहाँ पर मुनक़द किए गए हैं, जिसमें पाकिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ जिमों से ताल्लुक़ रखने वाले जो हमारे नौजवान हैं, बिलखसूस मीरपुर से हुसैन जिम से ताल्लुक़ रखने वाले मलक अदनान है, इस ये जो इवेंट हो रहा है इसमें भरपूर अंदाज में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर इस मुकाबले को देखने के लिए मौजूद है। मुख्तलिफ कैटेगरीज़ यहाँ पर बनाई गई हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारे पहलवान हैं, वो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में हिस्सा ले रहे हैं। और अभी अंदर पिंडाल में हमारे जो पिंडाल है, जो आप मेरे मकब में देख सकते हैं, यहाँ पर इवेंट जारी हैं। तो आइए आपको भी अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज यहाँ पर मौजूद हैं और कौन से नौजवान किस कैटेगरी में हिस्सा ले रहे हैं। 150 किलो जोश माशरा जी पहलवान मोहम्मद उमर मीरपुर जी वजन मुकम्मल 170 किलो रखा पहलवान तुम्हारे सामने जी पहलवान मलक अदनान कार मेर पर आज़ाद कश्मीर वजन मुकम्मल 180 किलो। इस नौजवान का सबका रिकॉर्ड 220 किलो। जोरदार तालियां जिम्मेदारी शाबाश भाई, बहुत अच्छे, क्या बात है। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मलक अदनान और मोहम्मद उमर ये दोनों मौजूद हैं, जिन्होंने चकसवारी के अंदर होने वाले आल आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान बेंच प्रेस नेशनल चैम्पियनशिप के अंदर पोजीशनें हासिल की हैं और अभी इस टाइम ये हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये चैम्पियनशिप में जो पोजीशनें इन्होंने हासिल की हैं, इसके पीछे इनकी कितनी स्ट्रगल है और इन्होंने कितने मुकाबले जीते हुए हैं। सबसे पहले हम मलक अदनान साहब के पास चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या स्ट्रगल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हम पेश करते हैं कि आपने इस चैम्पियनशिप के अंदर पोजीशन हासिल की, और ये बताएं कि कौन सी आपने पोजीशन हासिल की और कौन सी कैटेगरी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेसिकली जो है ना आज़ाद कश्मीर का चैम्पियन हूँ वेट लिफ्टिंग बेंच प्रेस में, और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं 12 टाइम मैं चैम्पियन हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा मैंने आज़ाद कश्मीर में बेंच प्रेस का वेट उठाया हुआ है, पिछले ही साल उठाया था। लास्ट जो मेरा रिकॉर्ड है 220 kg। तो ये हमारे आल आज़ाद कश्मीर की हद तक था। और अभी जो रिसेंटली 27 अक्टूबर को हुई है चैम्पियनशिप चकसवारी में, लेकिन ये आल पाकिस्तान चैम्पियनशिप थी। और ये सबसे बड़ी बात कि ये पाकिस्तान पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के अंडर चैम्पियनशिप हुई है।
तो इसमें आल पाकिस्तान से एथलीट आए हुए थे और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे एथलीट आए हुए थे। लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद, गुजरांवाला और भी काफ़ी जगहों से जो है ना एथलीट आए हुए थे। तो ये बहुत समझ लें कि आज़ाद कश्मीर की तारीख़ का जो है ना सबसे बड़ी चैम्पियनशिप हुई है वेट लिफ्टिंग की। तो इसके अंदर आपने कितना वेट उठाया और कौन सी पोजीशन थी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अभी भी मैंने आज़ाद कश्मीर में टॉप ही किया है, लेकिन ऑल ओवर पाकिस्तान में मैं सेकंड आया हूँ। ऑल ओवर पाकिस्तान का जो लड़का था, गुजरात का लड़का था फैसल भट्ट, उसने 182 kg वेट लिफ्ट किया और मैंने 180 किया। तो वो ऑल ओवर पाकिस्तान में वो फर्स्ट पोजीशन पे रहा है और मैं ऑल ओवर पाकिस्तान में सेकंड पोजीशन पे रहा हूँ। आपने बताया कि जो गुज़श्ता साल आपने 220 किलो वेजी आपने जो वेट था वो आपने उठाया, तो इस साल आपने 180 किलो आपने जो वेट है वो उठाया, तो ये इतना डिफरेंस ये किस वजह से आया? मैं यही आपको बता रहा हूँ, वो था हमारा लोकल रूल्स होते थे, उस पर हमने जो है ना चेस्ट पे ना बाउंस करना पड़ता था वेट को। तो यहाँ पे हमें बाउंस नहीं करना पड़ता चेस्ट पे, यहाँ पे आपने रेफरी की जो है ना उसकी जो कॉल होती है उसका वेट करना पड़ता है। तो उस तरह से जो है ना ये कोई भी लड़का इतना वेट 220 फिर नहीं उठा सकता, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल रूल्स जो होता है ना, इसमें कोई किसी गलती की गुंजाइश नहीं होती। अगर आप ज़रा सी गलती करेंगे, जो समझने वाले एथलीट हैं उन्हें पता है कि इंटरनेशनल रूल्स पे आप ज़रा सी गलती करेंगे आपकी लिफ्ट फेल हो जाती है, और जिसकी वजह से हमने लिफ्ट फेल होने की डर से जो है ना हमने जो है ना कम वेट जो हमसे लगे हैं, बस ये डिफरेंट है और कोई बड़ा इसमें डिफरेंट नहीं है। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद उमर मौजूद हैं कि इन्होंने गुज़श्ता जो पिछले जो हमारे जो ईयर्स गुजर चुके हैं उनमें इन्होंने तकरीबन आज़ाद कश्मीर के अंदर से 5 जो मुकाबले हुए हैं उनमें इन्होंने चैम्पियनशिप में इन्होंने अच्छी कारकर्दगी भी दिखाई है। तो अभी हम इनके पास चलते हैं तो इनसे भी पूछते हैं कि आखिर जो इन्होंने इस मुकाबले के अंदर जो इन्होंने ये अचीवमेंट हासिल की है इसके पीछे इनकी कितनी जद्दोजहद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सी आपकी कैटेगरी थी? मेरी कैटेगरी थी जी 93 क्लास थी मेरी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 165 kg गेन किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह चैम्पियन रहा हूँ अपनी क्लास में 93 में। एंड इसके पीछे स्ट्रगल है, बिकॉज मेहनत भी है, कोई बंदा भी नॉर्मली उठ के नहीं वेट इतना लगा सकता। और इसके पीछे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल जो सी है ये मेरे मोस्ट सीनियर उस्ताद भी और बड़े सीनियर भी ब्रदर की जगह है, तो इनकी बहुत स्ट्रगल है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी स्ट्रगल के पीछे ख़ुद भी बंदा प्लेयर के अंदर भी क्वालिटी होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह पाक ने मुझे रंग दिया है। फ्यूचर का क्या प्लान है आपका? फ्यूचर का बस यही प्लान है कि अल्लाह ही अल्लाह है और नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे जैसे कंपटीशन आएगा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसे अचीव करने की। बकाया अल्लाह पाक की मर्ज़ी हो तो बंदा अचीव कर सकता है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं कर सकता। अभी आपने बताया कि सीनियर है, ठीक है, तो मैं इनसे ये पूछना मुनासिब समझूंगा कि आप हमारी जो यंग जनरेशन है उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? यंग जनरेशन के लिए यही है कि वो अपना कोई भी अपना स्पोर्ट्स है उसमें ज़रूर हिस्सा लें। ये नहीं हम कहते हैं जिम का ही करें या वेट लिफ्टिंग या बॉडी बिल्डिंग, कोई भी स्पोर्ट्स है उसमें वो अपने आप को जो है ना इंटर रखें, क्योंकि स्पोर्ट्स से जो है ना नौजवानों का मतलब जो है ना ये नशे वगैरह या मतलब बुरी जो भी चीज़ें हैं ना एक्टिविटी, उनसे कम से कम मदा बच जाता है अगर स्पोर्ट्स में इंटर रहे। किसी भी, चाहे क्रिकेट है, फुटबॉल है और भी कोई स्पोर्ट्स जितने भी हैं, तो ये मैं यही कहूँगा नौजवानों को कि वो जो भी स्पोर्ट्स जिसको भी लाइक करते हैं उसमें वो ज़रूर उसमें इंटर रहें।